दुर्गा सप्तशती की कथा पहला भाग आइए देखते हैं। महिष मार्कंडे जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सर्वणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सर्वणी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मंतव्य के अधिपति बने, वो कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्वोच्चित्र मंतव्य के चैत्र वंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यमन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ। थोड़ी सेना होने से यमन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का क्रोध, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए बाहर घोड़े में बैठकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां महिष मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महिष मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगे। कुछ काल के बाद फिर वो अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरण करने लगे। जिस राज्य की मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वो आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने क्या क्या कष्ट पा रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रशंसा से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कितना कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अव्यर्थ करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, जो नष्ट हो रहा है। इस प्रकार वो राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारा मलिन मुख को युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री, मेरे परिवार वाले पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया और मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा सर्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर भी उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरा मन चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। क्या करूं? इन सज्जनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले, उसके बाद
राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेघा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कृपया करके बताओ। मैं राजा, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मन दुखी है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विषय बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकालकर फेंक दिया है। ये भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग्य, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पत्ति हो रही है? महिष मेघा ने कहा, समस्त तत्वों को जानने योग्य ज्ञान होता है।